कल हम लोगों ने धातु के दो प्रकार देखे थे। कुछ धातु होते हैं सकर्मक और कुछ होते हैं अकर्मक। उनमें मोटी मोटी भाषा में बता दिया था कि अकर्मक धातु किस अर्थ में होते हैं। उसके लिए एक श्लोक भी लिखा के दिया था। क्या था वो? लज्जा स्थिति अगरणम जीवित मरणम अकर्मकम अहु। ठीक है ना? तो उसमें बताया था लज्जा अर्थ वाले धातु, सत्ता अर्थ वाले, स्थिति अर्थ वाले, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरण, शयन, पीड़ा, रुचि, दीप्ति और उन अर्थ में कौन कौन धातु है इसका भी परिगणन किया था। बराबर। तो इन अर्थ में जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? अकर्मक। और प्रायः बाकी धातु क्या है? सकर्मक है। मोटी मोटी भाषा में बता दिया था। और सकर्मक धातु का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका दो वाच्यों में प्रयोग होता है। कौन कौन? कर्ता कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। और अकर्मक धातु का जब प्रयोग करना है तो उसका प्रयोग भी दो तरह होता है, एक कर्तृवाच्य में और एक होता है भाववाच्य में। ठीक है, ये बात बताई थी। अब कर्तृवाच्य किसको कहते हैं, कर्मवाच्य किसको कहते हैं और भाववाच्य किसको कहते हैं, इसका थोड़ा हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पुस्तक निकालेंगे, उसमें से अंतिम पेज पर जाएंगे। पेज नंबर है 273। 273 और 275 में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पद दे दिया है। उसका थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो 273 पर है संस्कृत कैसे लिखे। दिखा संस्कृत कैसे लिखे, क्योंकि हम लोगों को अभी अनुवाद का अभ्यास करना है। अब वाक्य बहुत सारे आने वाले हैं, तो वो कैसा कैसा अनुवाद किया जाता है, क्या क्या होता है, कैसा होता है, वो सब बातें पहले जान लेना चाहिए। फिर कर्तरी प्रयोग क्या होता है, कर्तृवाच्य जिसको बोलते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, उसका परिवर्तन कैसा करते हैं, ये पहले समझ लेंगे, फिर वाक्य में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं एक एक बात। संस्कृत कैसे लिखे। सूचना। संस्कृत लिखने और अनुवाद करने के लिए कुछ अत्युपयोगी संकेत नीचे दिए जा रहे हैं। संस्कृत लिखने के लिए और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए कुछ नियम होते हैं, संकेत होते हैं, कुछ परिभाषाएं होती है, वो यहां पर दे रहे हैं, उसको पढ़ते हैं। इन पर पूरा ध्यान देने से और इनका अभ्यास करने से संस्कृत में लिखना और अनुवाद करना, जिसको बहुत कठिन समझा जाता है, अत्यंत सरल हो जाएगा और सामान्य त्रुटियां न हो सकेगी। ये नियम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो गलती भी नहीं होगी। और हम लोग समझते हैं कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संस्कृत भाषा जैसी वैज्ञानिक भाषा, सरल भाषा दूसरी और कोई भी नहीं है। और जिसको संस्कृत भाषा आ जाती है उसको जगत में कोई भी भाषा सीखने के लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, देखिए कर्ता का निर्णय एक नंबर में दिया है। क्या होता है, वाक्य सुनते ही सबसे पहले हमको ये चिंतन करना चाहिए कि इसमें कर्ता कौन है। समझ में आया? क्योंकि कर्ता समझ में नहीं आएगा तो क्रियापद का रूप भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही क्या होता है, क्रियापद का रूप होता है। तो सबसे पहले जानना पड़ता है क्या, कर्ता कौन है कि नहीं। कोई सभी क्रिया का कोई न कोई तो कर्ता होता ही है। उस क्रिया को करने वाला जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। जैसे कोई खा रहा है तो खाने की क्रिया जो कर रहा है उस खाने क्रिया का वो क्या हो जाएगा, कर्ता। पढ़ रहा है तो कौन पढ़ रहा है, तो पढ़ने की क्रिया जो कर रहा है वही क्या होगा, कर्ता होगा। और बताने वाले हैं कि कर्ता के लिए विभक्ति आती है कौन सी, प्रथमा। कर्ता के लिए जो 7 विभक्ति है ना, 7 विभक्ति में से पहली जो विभक्ति है जिसको हम प्रथमा विभक्ति बोलते हैं, उस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग
किसके लिए करते हैं? कर्ता के लिए करते हैं। फिर कर्ता एक बार निर्णय हो गया कि ये कर्ता है, फिर बाद में चिंतन करना पड़ेगा कि ये कर्ता उत्तम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या प्रथम पुरुष का है, बाद में ये निर्णय होगा। फिर उसके बाद ये कर्ता एक है या दो है या बहुत है, ये चिंतन करना पड़ेगा। सबसे पहले कर्ता कौन है, एक बात हुई। उसके बाद कर्ता वो कौन सा है, मतलब उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष होगा तो उसके लिए निर्णित शब्द रखे हुए हैं, कौन? अहम, आवाम, वयम, अस्मत् शब्द के रूप है प्रथमा विभक्ति में, अहम, आवाम, वयम। उसमें एक होगा तो एक वचन, दो होगा तो द्विवचन, और दो से ज्यादा होगा तो बहुवचन होगा। ठीक है। और यदि कर्ता मध्यम पुरुष का होगा तो उसके लिए भी शब्द निर्णित है, कौन? युष्मत्। उसके रूप बनते हैं त्वम, युवाम, यूयम। और कर्ता यदि प्रथम पुरुष का होगा तो फिर उसको सोचना पड़ता है वो कौन है, जो होगा उसकी क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति। ठीक है। देखिए कर्ता का निर्णय संस्कृत लिखने में या संस्कृत में अनुवाद करने में हिंदी के दिए हुए वाक्य में सबसे पहले कर्ता को पकड़ना चाहिए। मतलब कर्ता का निर्णय पहले करना चाहिए। कर्ता का निर्णय हुआ कि कर्ता के अनुसार क्या होगी, फिर क्रिया होगी, क्रियापद धातु का रूप होगा। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी। देखिए प्रथमा विभक्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं भाई? कर्ता के लिए। लेकिन किसमें? कर्तृवाच्य में। तीन वाच्य बताए थे ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। बहुत सरल उनकी पहचान है। कर्तृवाच्य उसको बोलते हैं कि जिसमें कर्ता की प्रथमा और कर्ता के अनुसार क्रियापद जिसमें होता है उसको क्या बोलेंगे? कर्तृवाच्य। और कर्म में द्वितीया। ठीक है। यह कर्तृवाच्य का नियम हुआ, आने वाला है। और कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता रहती है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृ मतलब कर्ता, मतलब कर्ता को प्रधानता। कर्ता को प्रधानता का मतलब क्या है? प्रधानता, मुख्यता। कर्ता का प्रधानता यह होती है कि कर्ता के अनुसार क्रियापद, यही उसकी प्रधानता है, मुख्यता है। समझ में आया? तो कर्तृवाच्य में यह हुआ, तो सीधा शब्द से ही जाना जा सकता है कर्तृवाच्य, कर्ता को प्रधानता। कर्ता को प्रधानता का मतलब कर्ता के अनुसार क्रियापद, ये हुई। और कर्मवाच्य मतलब कर्म को प्रधानता रहेगी वहां पर, है कि नहीं? तो आने वाला है अभी कर्मवाच्य किसको कहेंगे, उसमें वो सरल है। कर्म में उसमें प्रथमा रहती है और कर्ता की तृतीया हो जाती है। कर्मवाच्य में जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो कर्ता किस में जाता है? तृतीया विभक्ति में जाता है। और कर्म प्रथमा में आता है और कर्म को प्रधानता होती है। कर्म को प्रधानता होती मतलब क्या? कर्म के अनुसार क्रियापद का रूप बनता है और थोड़ा बदल भी होता है क्रियापद रूप में। ठीक है ना? वो सब होगा। ठीक है। ये दो बातें, आगे चलते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होगी। मिला सबको? आगे एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन और दो से अधिक के लिए बहुवचन। ये तो है ही। कर्ता का निर्णय होने के बाद निर्णय करना पड़ेगा किसका? वचन, एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। कर्ता जिस लिंग का होगा उसी लिंग में उसके रूप चलेंगे। देखिए अब कर्ता का निर्णय हुआ, उसका वचन का भी निर्णय हुआ। अब तीसरी बात पर और एक निर्णय करना पड़ेगा, कर्ता किस लिंगी है। मतलब कर्तावाच्य जो प्रशब्द आएगा, कर्ता का बोधक जो शब्द आएगा, वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग जैसा रूप बनेगा, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंगी रूप बनेगा, और नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंगी रूप बनेगा। ठीक है ना? जैसे पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो बालक पढ़ रहा है, समझ लीजिए। तो पढ़ने की क्रिया करने वाला कौन हुआ यहां पर? बालक। तो कर्ता हुआ कौन? बालक। अब बालक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, तो उसका पुल्लिंग में ही रूप लिखना पड़ेगा। तो पुल्लिंग में अकारांत शब्दों का रूप होता है राम की तरह, जैसे राम रामऊ राम। उसी प्रकार बालक बालकऊ बालका। तो क्या रूप बनेगा फिर? बालक पठति। क्या बनेगा? बालक पठति, है कि नहीं?
अब दो बालक यदि पढ़ रहे हो, समझ लीजिए कर्ता तो बालक हुआ, लेकिन दो बालक पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा? बालकौ, जैसे राम रामौ, तो बालकौ पठतः। और बहुत सारे बालक यदि पढ़ रहे हो तो क्या होगा? बालकाः पठन्ति। ठीक है, अब समझ लीजिए पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो किसी ने पूछा भाई कौन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो बालिका पढ़ रही है, ये वाक्य बोल दिया। क्या बोला? बालिका पढ़ रही। तो पढ़ने की क्रिया करने वाली कौन है यहां पर? बालिका। तो कर्ता के रूप में कौन आया यहां पर? बालिका। और बालिका शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, तो उसका रूप स्त्रीलिंग में ही चलेगा। तो स्त्रीलिंग शब्द बालिका है तो किसके तरह चलता है वो? रमा की तरह। तो जैसे रमा शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं रमा, रमे, रमाः, उसी प्रकार बालिका, बालिके, बालिका। तो क्या होगा फिर? बालिका पठति, बालिका पठति। और दो बालिका पढ़ रही हो तो बालिके पठतः, और बहुत सारी बालिका पढ़ रही हो तो बालिकाः पठन्ति, ये होगा। समझ में आया? हुआ ना ये? और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि पठति, बालक पठति और बालिका पठति। देखिए उधर बालक पुल्लिंग है और इधर बालिका ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जब पुल्लिंग का प्रयोग किया हम लोगों ने, बालक पढ़ रहा है, तो उसका अनुवाद क्या हुआ? बालक पठति, पठति, पठति को पकड़ो। और समझ लीजिए बालिका पढ़ रही है, तब क्या होता है? बालिका पठति, पठति ही होता है। क्रियापद का जो रूप होता है पठति, पठत, पठन्ति, उसमें कोई बदल नहीं है। अन्य भाषा में बदल होता है। जैसे हिंदी में बोलेंगे तो बालक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, ये हुआ। और कोई बालिका पढ़ रही हो तो बालिका पढ़ रही है, बदल हुआ कि नहीं? क्रियापद में बदल हुआ। मराठी में भी ऐसा ही है कि नहीं? बालक वाचतो, बालिका वाचते, वाचतो वाचते, फर्क झाला कि नहीं? बदल हुआ ना? लेकिन संस्कृत में ये ऐसा नहीं है। बालक पठति और बालिका पठति, क्रियापद का रूप कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, क्रियापद का रूप वैसा ही रहेगा, उसमें बदल नहीं होगा। लग गया? तो बालक पठति, बालिका पठति। आगे चलते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे इसमें, बालक पठति, बालिका पठति, ठीक है ना? देखिए आगे, पत्राणि पतन्ति। पतन्ति मतलब गिर रही है कि नहीं? पढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? पत्र। पत्र मतलब पेड़ के पान नीचे गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। तो यहां पर गिरने की क्रिया हो रही है, किसमें हो रही है? पत्तों में। तो कर्ता कौन हुआ यहां पर? पत्ते, है कि नहीं? तो पत्र, पत्ते। लेकिन वो पत्ता एक नहीं है, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए कर्ता कौन हुआ? पत्र शब्द, पत्र हुआ, है कि नहीं? लेकिन वो एक है क्या? यदि एक रहता तो पत्रम पतति। अब देखिए कर्ता हुआ पत्र, वो नपुंसकलिंगी शब्द है। जैसा फलम फले फलानी, वनम वने वनानी, उसी प्रकार चलने वाला शब्द है पत्रम पत्रे पत्राणि। तो पत्रम पतति, तो पत्र में सुनने के बाद ये नहीं समझना कि द्वितीय विभक्ति करके, ये भी प्रथमा ही है। पत्र में प्रथमा क्यों ही? कि वो कर्ता के रूप में यहां पर है कि नहीं? तो पत्रम पतति, पत्रे पततः, पत्राणि पतन्ति, बहुवचन में। समझ में आया? वही दिया है, पत्राणि पतन्ति। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। अब देखिए, तो ये दो तीन रूप बताए, तीन वाक्य बताए ना यहां पर, बालक पठति, बालिका पठति और पत्राणि पतन्ति। ये कर्तरी प्रयोग के रूप हुए, वाक्य हुए। क्या हुए जी? कर्तरी, कर्तृवाच्य इसको बोलते हैं। इसका ही अनुवाद यदि कर्मवाच्य में करना होगा तो कर्मवाच्य का नियम बता दिया है, क्या? कर्ता में तृतीया। बहुत सरल नियम है। कर्तृवाच्य में समझने में क्या? कर्ता में प्रथमा, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और कर्ता के अनुसार क्रियापद, हो गया कर्तरी प्रयोग। और कर्मणि प्रयोग जब करना है तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद। ये किसमें?
कर्मणि प्रयोग में। ठीक है, आगे देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। जैसे रामेन पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मणि प्रयोग है कि नहीं? तो पढ़ने वाला कौन है? राम ही है, लेकिन कर्मणि प्रयोग है। तो कर्मणि प्रयोग होने के कारण भले राम कर्ता हो, लेकिन उसमें कौन सी विभक्ति हुई? तृतीया। तो राम शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होगी? रामेन। ठीक है ना? और उधर पुस्तक शब्द की यहां पर कौन सी विभक्ति माना जाएगी? प्रथमा। तो रामेन पुस्तकम पठ्यते, है कि नहीं? यक प्रत्यय होता है सार्वधातु के यक कर्मणि प्रयोग में, बहुत सरल रूप होते हैं उसके, जैसे पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येते, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, इस प्रकार के रूप होते हैं। ठीक है ना? वो सब बताऊंगा मैं। तो चलो, तो ये जो वाक्य है रामेन पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मणि प्रयोग का है। समझ लीजिए इसको, इसका अनुवाद हमको ट्रांसलेशन करना है कर्तरी प्रयोग में, इसका कर्तरी रूप बनाना है। तो क्या बन सकता है? रामः पुस्तकम पठति। क्या क्या? रामः पुस्तकम पठति। कर्ता कौन है? राम। कर्म कौन है? पुस्तक। और पठति किसके अनुसार हुआ? राम के अनुसार, मतलब कर्ता के अनुसार। तो रामः पुस्तकम पठति, यहां पर पुस्तक में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। कर्म में द्वितीया। प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए और द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए। क्रिया का करने वाला जो होता है उसको कर्ता बोलते हैं, और उस क्रिया के द्वारा जो सिद्ध होता है उसको बोलते हैं कर्म। क्रिया के द्वारा जो करना चाहता है, जिसको, जैसे पचन क्रिया है, पच धातु है, पचती, तो जो पकाने की क्रिया है वो सब काम कर रहा है, चूल ज्वलित कर रहा है, पात्र रख रहा है, तंडुलों को धो रहा है, उसमें डाल रहा है, ये सब कर रहा है पचन क्रिया। लेकिन उसका साध्य क्या है? विक्लित्ति, तंडुल, है कि नहीं? तो तंडुल, तो यहां वहां पर तंडुल क्या हो जाएगा? कर्म। वो सब आएगा, कर्ता क्या है, कर्म क्या है। तो सीधी सीधी बात, यहां पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। ठीक है ना? तो रामः पुस्तकम पठति, ये कर्तरी प्रयोग हुआ। इसका कर्म नहीं करना हो तो रामेन पुस्तकम पठ्यते। ये दो वाक्य हुए। कर्तरी वाक्य जो है रामः पुस्तकम पठति, इसका अनुवाद क्या हो सकता है हिंदी में? राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तक वाचतो। ठीक है? अब जब हमने इसका कर्मणि प्रयोग कर दिया, रामेन पुस्तकम पठ्यते, इसका यदि हिंदी अनुवाद करना हो तो क्या होगा? राम से या राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो बदल हुआ कि नहीं? है की नाही? रामाकडून पुस्तक वाचल्या जात आहे, कळलं? दोन्हीमध्ये अंतर. ठीक है, चलो आगे. रामेन पुस्तकम पठ्यते. और भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होती है. अब भाववाच्य एक रह गया, तो भाववाच्य में क्या है? कर्म तो होता ही नहीं है, कर्ता तो सब जगह होता है, लेकिन कर्ता की वहां पर भी विभक्ति होती है. कौन सी? तृतीया विभक्ति होती है. और कर्मणि प्रयोग जो धातु का होता है ना, उसी प्रकार का धातु का रूप होगा, लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन में ही रूप रहेगा, उसमें बदल नहीं होगा. और अकर्मक धातु का ही भावी प्रयोग हो सकता है, सकर्मक धातु का भाववाच्य में प्रयोग नहीं होता. कल बताया था, अकर्मक धातु रहेगा तो उसका एक तो प्रयोग होगा कर्तृवाच्य में अथवा होगा भाववाच्य में, और सकर्मक धातु रहेगा तो उसका प्रयोग एक तो होगा कर्तृवाच्य में अथवा कर्मवाच्य में. ठीक है ना? तो वही दिया है. उदाहरण के लिए रामेन हस्यते, तो हस धातु कैसा है? अकर्मक है, इसलिए यहां पर भाव में प्रयोग हुआ, कर्म में हो नहीं सकता. तो रामेन हस्यते हुआ ना. आगे चलते हैं. नंबर 2, क्रिया. कर्ता के बाद क्रिया पर ध्यान दे. देखिए, अनुवाद करना है ना हम लोगों को, तो अनुवाद करते समय किसी भी वाक्य का यदि अनुवाद करना है तो सबसे पहली नजर किस में जानी चाहिए? कर्ता में हुआ. उसके बाद किस में नजर जानी चाहिए? तो बता रहे क्रिया. क्रिया मतलब क्रियापद, मतलब धातु, धातु का रूप. ठीक है ना? उस पर लक्ष्य जाना चाहिए. देखिए, कर्ता के बाद क्रिया पर ध्यान दे. तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती, बता दिया है.
कर्तरी प्रयोग में, कर्तृवाच्य में क्रियापद का रूप कैसा होता है जी? कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे सह पठती, तो क्या हुआ? सह पठती। सह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, और पठती भी क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है कि नहीं? कल बताया था जोड़ी, उसको तोड़ना नहीं है, तो स पठती ही होगा। यदि कोई बोलेगा स पठतः, तो बराबर होगा कि वाक्य? नहीं होगा। क्या गलती हो गई? वो क्या गलती हुई? कर्ता तो हो वहां पर प्रथम पुरुष एक वचन में, और क्रियापद लिख रहे क्या? प्रथम पुरुष द्विवचन में। नहीं चलेगा, सह पठती ही होगा। स पठतः, स पठन्ति, स पठसी, कोई भी क्रियापद का रूप उसके साथ नहीं आएगा। सह आएगा तो पठती, रामः पठती, बालकः पठती, बालिका पठती, है कि नहीं? देवदत्तः पठती, मुनिः पठती, अहम, हाँ अहम आएगा तो पठती नहीं होगा। अहम की जोड़ी किसके साथ है? पठानी। ठीक है, देखिए सह पठती, त्वम पठसी जोड़ी है, इसको तोड़ नहीं सकते। त्वम आएगा इधर, तो क्यों? कि त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, इसलिए पठसी भी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचन, वही प्रयोग होगा। त्वम पठसी। वयम पठामह, बराबर। तो वयम कौन है यहां पर? उत्तम पुरुष बहुवचन, इसीलिए लट लकार पट धातु का जो रूप है कर्तरी में, उसका भी उत्तम पुरुष का बहुवचन ही होगा। वो क्या होगा? पठामह। वयम पठामी नहीं कर सकते, वयम पठती नहीं कर सकते, वयम पठंती नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या होगा फिर? वयम पठामह, बराबर है। चलो, कर्ता में जो पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन क्रिया में होता है। ठीक है जी, इस लाइन को अधोरेखा करके रख सकते हैं। कर्ता में जो पुरुष और वचन होता है, कर्ता, कर्ता खोज लिया ना, तो कर्ता में जो पुरुष, पुरुष मतलब उत्तम पुरुष है क्या, मध्यम पुरुष है क्या, या प्रथम पुरुष है क्या? वो पुरुष ही हुआ। फिर उसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, दो चीज। कर्ता में जो पुरुष और वचन है, वही पुरुष और वचन क्रिया में होता है। क्रिया मतलब धातु का रूप। ठीक, आगे कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। देखिए, तो ये जो अभी ऊपर बात बताई है, वो कर्तृवाच्य में बताई है। जब हमको कर्मवाच्य में अनुवाद करना है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। कर्मवाच्य में, कर्म में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। तो देखिए, ध्यान दीजिए, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम लोग सुन रहे हैं, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता के लिए भी होगा, कर्म के लिए भी होगा। बोलेंगे कैसे? तो कर्ता के लिए प्रयोग होता है प्रथमा विभक्ति का, कब? यदि प्रयोग कर्तृवाच्य रहेगा तब। क्या जी? कर्तृवाच्य मतलब कर्तरी प्रयोग रहेगा तो कर्ता की प्रथमा। फिर कर्म में प्रथमा कब होती है? कर्मवाच्य रहेगा तो कर्म में प्रथमा। ठीक है, अब देखिए, कर्म की प्रथमा हो रही है और कहीं कहीं पर कर्म की द्वितीया भी हो रही है। तो दो चीज है, कर्ता कर्म। तो कर्ता कभी प्रथमा में रहता है ना, कभी तृतीया में जाता है। तो कर्ता कब प्रथमा में रहता है? जब कर्तरी प्रयोग रहेगा तब, कर्तृवाच्य रहेगा तो। कर्ता कब तृतीया में जाता है? जब कर्मणि प्रयोग रहेगा तब। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कर्म का विचार करेंगे। कर्म में सामान्य रूप से कौन सी विभक्ति बताई जाती है? द्वितीया। कर्म में द्वितीया। लेकिन यदि कर्मणि प्रयोग रहेगा तो कर्म की भी क्या होती है? प्रथमा। तो कर्म की प्रथमा कब हो सकती है? कर्मणि प्रयोग रहेगा तब। कर्म में द्वितीया कब होती है? कर्तरी प्रयोग रहेगा तब। दोनों का अंतर समझ में आया? चलते हैं आगे। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अब कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद क्रिया होती है। उसमें कर्म के अनुसार ही पुरुष, वचन और लिंग होते हैं। कर्म के अनुसार, कर्म एक वचन रहेगा तो क्रियापद एक वचन में, कर्मणि प्रयोग में। कर्म द्विवचन में रहेगा तो
क्रियापद द्विवचन में, और कर्म बहुवचन में रहेगा तो क्रियापद भी बहुवचन में रहेगा। ठीक है ना जी। उसमें कर्म के अनुसार ही पुरुष, वचन और लिंग, और पुरुष भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष सब होगा। वो वचन और लिंग होते हैं। भाववाच्य में क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है। भाववाच्य में क्रियापद का रूप कैसा होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। उसमें प्रथम पुरुष एक वचन का ही रूप रहता है। किसमें? भाववाच्य में। क्रियापद का रूप का क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन। पक्का रखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा क्रियापद का रूप। किसमें? द्विवचन में नहीं होगा, बहुवचन में नहीं होगा, मध्यम पुरुष में नहीं होगा, उत्तम पुरुष में नहीं होगा, केवल प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। समझ में आया? चलते हैं। भाववाच्य में क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन होता है या नपुंसक एक वचन। ठीक है ना जी। चलो आगे चलते हैं। कर्म, ठीक, कर्म बता रहे अभी। कर्ता और क्रिया के बाद कर्म पर ध्यान दे। देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने किस किस पर ध्यान दिया? सबसे पहले कर्ता पर ध्यान दिया, उसके बाद क्रियापद, उसके बाद खोजना है कि उस वाक्य में कर्म कौन है, कर्म का पता लगाना है। ठीक है ना। देखिए, कर्ता और क्रिया के बाद कर्म पर ध्यान दे। ठीक, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया, कर्तरी प्रयोग रहेगा तो कर्म में द्वितीया, और कर्मणि प्रयोग रहेगा तो कर्म में प्रथमा। कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, और भाववाच्य में क्या? कर्म ही नहीं है, तो उसका कोई प्रश्न ही नहीं आता है। ठीक है, आगे अब आया विशेषण का नंबर। ठीक है ना जी, है नहीं? अब देखिए, तीन बातें हुई। क्या क्या तीन बातें हुई? कर्ता, क्रियापद, कर्म, हुआ तीन। अब देखना है विशेषण। विशेषण तो वो विशेषण किसका है? कर्ता का है या कर्म का है, ये देखना है। यदि कर्ता का विशेषण है तो कर्ता के अनुसार उसका रूप होगा। कर्ता पुल्लिंग रहेगा तो वो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। कर्ता एक वचन में रहेगा, वो विशेषण भी एक वचन में ही होगा। ये नियम है। देखिए, विशेषण, विशेषण सदा विशेष्य के अनुसार होता है, ये नियम है। विशेषण कभी भी कैसा होता है जी? विशेष्य के अनुसार। मतलब विशेष्य पुल्लिंग रहेगा तो विशेषण पुल्लिंग, विशेष्य एक वचन में रहेगा तो विशेषण भी एक वचन में ही रहेगा, विशेष्य बहुवचन में रहेगा तो विशेषण बहुवचन में जाएगा। इस प्रकार विशेषण सदा विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषण कर्ता या कर्म के ही होते हैं। प्रायः विशेषण एक तो कर्ता के होते हैं अथवा कर्म के होते हैं। कई कई पर क्रिया का भी विशेषण आता है, लेकिन वो अव्यय रूप से होता है, उसके कोई रूप नहीं चलते हैं, तो बाद में देखेंगे। तो प्रायः कर्ता के कुछ विशेषण होते हैं अथवा कर्म के विशेषण होते हैं। जैसे बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहां पर कर्ता कौन है? बालक, और कर्म क्या है? पुस्तक, और पढ़ रहा है। ठीक है ना जी, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो कर्ता हुआ, कर्म हुआ और क्रियापद हुआ। अब कहीं कहीं पर विशेषण आएंगे कर्ता के, बालक के विशेषण आ सकते हैं। कभी विशेषण आएंगे पुस्तक जो कर्म है उसके विशेषण आएंगे। ठीक, पंक्ति देखिए, विशेषण कर्ता या कर्म के ही होते हैं। कर्ता के विशेषण में कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। किसका विशेषण में? यदि विशेषण कर्ता का है तो कर्ता का जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन, वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्ति मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो भी होगी, तो जो कर्ता की रहेगी वही विशेषण शब्द की भी होगी। क्या? विभक्ति। ठीक है ना। देखिए, कर्ता के विशेषण में कर्ता के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं, तथा कर्म के विशेषण में कर्म के लिंग,
विभक्ति वचन, मतलब कर्म का जो लिंग, कर्म की जो विभक्ति, कर्म का जो वचन, वही लिंग विभक्ति और वचन होगा। किसका? विशेषण का। यदि कर्म का विशेषण रहेगा तब। जैसे उदाहरण दे रहे इसके लिए, एकस्मिन विशाले वृक्षे एकः कृष्णः काकः अवसत्, ये वाक्य है। ठीक है ना? बोलो वाक्य एक बार। क्रियापद कौन है इसमें? अवसत। और कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? काकः। अवसत किसका रूप है? लंग का है कि नहीं? सीधी भाषा समझने के लिए पहले वसती कर लीजिए, है कि नहीं? तो वाक्य होगा एकस्मिन विशाले वृक्षे एकः कृष्णः काकः वसति। वसति मतलब रहता है। कौन रहता है? काकः। तो कर्ता कौन हुआ? तो काकः वसति, ये मुख्य वाक्य हुआ। काकः वसति। काकः मतलब कौवा, कावड़ा। लेकिन वो कौवा कैसा है? तो काला है। काला है उसका विशेषण है। तो काकः ये पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग है। इसलिए उसका विशेषण जो कृष्ण, वो भी कैसा होगा? पुल्लिंग ही होगा। तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला। तो कृष्ण काकः वसति। क्या? कृष्ण काकः वसति। समझ लीजिए, इसके बदले हम लोगों ने थोड़ा वाक्य बदल दिया, शुकः वसति। क्या? शुकः वसति। अब उसका विशेषण देना है तो समझ लीजिए वो हरा होता है, तो अब क्या होगा? हरितः शुकः वसति। हरितः शुकः वसति। तो हरितः ये विशेषण है किसका? शुकः का। शुक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके अनुसार विशेषण भी क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। और काकः यहां पर एक वचन है, इसलिए उसका विशेषण भी क्या हुआ? एक वचन भी हुआ। काकः प्रथमा है, इसलिए कृष्ण भी क्या हुआ? प्रथमा ही हुआ। लिंग वचन विभक्ति जो विशेष्य की होती है वही विशेषण की होती है। इतनी बात पता चली? हाँ। आगे अब कृष्ण काक दल और विशेषण बताया, उसमें कितने काक रह रहे हैं? एक। तो ये भी उसका विशेषण है, इसलिए कर दिया क्या? एकः कृष्णः काकः वसति। एक ये भी क्या हुआ? विशेषण है। अच्छा, वो कौवा कहां पर रहता है? वृक्ष पर। तो अधिकरण है वो वृक्ष, इसलिए उसमें क्या हुई? सप्तमी। तो वृक्षे, तो मुख्य वाक्य हो जाएगा वृक्षे एकः काकः वसति। एकः कृष्णः काकः वसति। ठीक है ना? कहां पर? वृक्ष पर। सप्तमी, रामे गया है ना सप्तमी भक्ति का एक वचन, उस प्रकार वृक्षे। अब उस वृक्ष का जो विशेषण है वो भी कैसा होगा? उसके अनुसार ही होगा। तो वहां पर विशेषण दिया है वृक्ष का, क्या? विशाल, है कि नहीं? तो यहां पर विशाल विशेषण काक का है या वृक्ष का है? वृक्ष का है। तो वृक्ष शब्द में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। तो उस वृक्ष शब्द का जो विशेषण है विशाल, उसमें भी कौन सी विभक्ति होगी? फिर सप्तमी ही होगी, अन्य नहीं होगी। क्योंकि विशेष्य है, उस विशेष्य का जो विशेषण, तो विशेष्य के अनुसार ही क्या होगा? विशेषण का रूप। तो विशाले वृक्षे एकः कृष्णः काकः वसति। ठीक है। अब जिस वृक्ष पर वो काक है, वो वृक्ष कितने हैं? एक है, एक है ना? तो ये भी उसका विशेषण है, इसलिए उस एक शब्द में भी वही लिंग विभक्ति वचन होगा जो वृक्ष का है, क्योंकि वृक्ष का विशेषण है। तो एक शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या होता है? एकस्मिन। तो क्या बनेगा फिर? एकस्मिन विशाले वृक्षे एकः काकः कृष्णः काकः वसति। यदि वर्तमान काल है तो। अब यही चीज हमको भूतकाल की बतानी है, तो लट के अलावा हम प्रयोग करेंगे किसका? लं का। तो वसति उसको निकाल देंगे, अवसत डाल देंगे, तो भूतकाल हो गया। अब यही क्रिया हमको समझ लीजिए भविष्य काल की बतानी हो, तब क्या करेंगे? भविष्य काल के लिए लकार आता है कौन सा? लुट। तो लुट का रूप डाल देंगे, तो क्या बनेगा? वत्स्यति। वत्स्यति
समझ में आया ना, वत्स्यति। तो जैसा यो होगा, भूतकाल होगा तो भूतकाल की क्रिया, वर्तमान होगा तो वर्तमान, भविष्य होगा तो भविष्य। ठीक है, चलते हैं। एक श्लोक आप लोग लिख लीजिए। हुआ, चलो। यल्लिंगम यल्लिंगम, ल को लो जोड़ाक्षर, यल्लिंगम यद्वचनम, यद्वचनम या च विभक्ति विशेष्यस्य, या च विभक्तिर, विभक्ति ही या संधि करके विभक्तिर विशेषस्य, विशेषस्य। पुनः सांगतो, यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर विशेषस्य। पूर्वार्ध हुआ, आगे लिखते हैं उत्तरार्ध, तल्लिंगम तद्वचनम, तद्वचनम सा च विभक्तिर, सा च विभक्तिर विशेषणस्य अपि, विशेषणस्य अपि। हो गया जी? क्या क्या लिखा? तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर विशेषणस्यापि। पूरा श्लोक हो जाएगा, यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्तिर विशेषस्य, तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्तिर विशेषणस्यापि। अर्थ समझ में आया? देखो, यल्लिंगम जो लिंग, यद्वचनम जो वचन, या च विभक्ति जो विभक्ति, किसकी? विशेषस्य, विशेषस्य। यल्लिंगम यद्वचनम या च विभक्ति, आगे तल्लिंगम तद्वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। वही विभक्ति, वही लिंग, वही वचन होगा किसका? विशेषण का। समझ में आया? थोड़ा इसका हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है? आप लोग थोड़े शब्द लिखेंगे। उत्तमः, उत्तमः। सुंदरः, स्थूलः, स्थूलः। कृशः, झालं? पुरातन, पुरातन। आगे नूतन, नूतन। आगे कुशल, स्वादिष्टः, मूर्खः, मूर्ख। निपुणः, प्रवीणः, मधुरः, पवित्रः, सुशीलः, झालं? मनोहरः, शीतलः, दीर्घ। झालं? ठीक है। अब देखिए, समझ लीजिए, उत्तम एक विशेषण है,
है ना, उत्तम विशेषण है, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, अच्छा है ना। बालक शब्द का को प्रयोग करना है ना। तो क्या होगा, जैसे बालक, तो आप लोग बोलेंगे उत्तम बालक, बालक, बालिका, उत्तमा बालिका, क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है तो इसलिए उसका क्या होगा, उत्तमा। और बालक पुल्लिंग है तो उसका विशेषण कैसा होगा, उत्तम बालक, ठीक है ना। तो बालक, बालिका, बालकेन, उत्तमेन बालकेन, ऐसा बोलना पड़ेगा। बालकेन, बालकाय, बालक, बालकात्, उत्तमात् बालका, बालकस्य, बालके, बालकः, बालकाः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकेषु, बालिका, बालिके, उत्तमे बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, ठीक है जी। इस प्रकार अब ठीक है ना। जैसा उदाहरण दूसरा भी रमा, तो सुंदर शब्द है ना, तो सुंदर शब्द दिया ना तो संस्कृत में उसको सुंदरी बोलेंगे, स्त्रीलिंग में सुंदर, सुंदरी। तो बालक तो सुंदर बालक, बालिका सुंदरी बालिका, सुंदरी बालिका। जरूरत नहीं है कि इस बालिका आकारांत है तो सुंदरा आकारांत ही चाहिए, विशेषण भले इकारांत कोई ना, लेकिन स्त्रीलिंग में ही होगा। सुंदरी बालिका क्या होगा, हाँ। बालिकायाम, नदी शब्द का सप्तमी में क्या होता है, नद्याम। सुंदरी शब्द का क्या होगा, नद्याम, सुंदर्याम, बालिकायाम। समझ में आया इस प्रकार। हाँ चला, सुंदरी शब्द है। रमा शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, रमया। नदी का तृतीया में क्या होता है, तृतीया, नद्या, सुंदर्या, रमया। समझ में आया। हाँ, अब वृक्ष समझ लीजिए, कोई बहुत ऊंचा है कि नहीं, और उसके लिए शब्द दिया है, मैंने दिया है कि नहीं। जैसे उन्नत शब्द है कि नहीं, तो वृक्षः, उन्नतः वृक्षः, उन्नतः वृक्ष। और छोटा वृक्ष होगा तो उसको बोलेंगे वामनः वृक्ष। क्या हुआ, वामनः वृक्ष। और उन्नत होगा तो उन्नत वृक्ष, है कि नहीं। राम ऊंचे पेड़ों को देख रहा है, वाक्य है क्या जी, राम ऊंचे पेड़ों को देख रहा है। तो कर्ता कौन है, राम। कर्ता की विभक्ति प्रथमा, तो क्या होगा, राम। क्या कर रहा है, राम देख रहा है, तो देखने के लिए क्रियापद का रूप पश्यति, तो रामः पश्यति, राम देख रहा है, हुआ ना। कर्ता को ध्यान दिया, उसके बाद क्रियापद को ध्यान दिया। अब देखना पड़ता है बाद में क्या, कर्म। तो राम किसको देख रहा है, पेड़ों को, एक पेड़ को नहीं, पेड़ों को। तो कर्म की द्वितीय होती है, और पेड़ बहुत सारे हैं,
तो द्वितीय विभक्ति का कौन सा रूप होगा? बहुवचन। तो क्या होगा फिर? रामः वृक्षान पश्यति। रामः वृक्षान। लेकिन राम जिस पेड़ों को देख रहा है वो पेड़ कितने हैं, कैसे हैं? ऊंचे हैं। तो क्या होगा फिर? उन्नतान वृक्षान पश्यति। रामः उन्नतान वृक्षान पश्यति। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। अब राम छोटे छोटे पेड़ को देख रहा है, बहुत सारे पेड़ को देख रहा है, तो क्या होगा फिर? रामः वामनान वृक्षान पश्यति। मैं बहुत सारे उच्चे उच्चे पेड़ को देख रहा हूं। अहम उन्नतान वृक्षान पश्यामि। क्या होगा? अहम उन्नतान वृक्षान पश्यामि। मैं बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ को देख रहा हूं। अहम वामनान वृक्षान पश्यामि। अहम वामनान वृक्षान। तू बहुत सारे उच्चे उच्चे पेड़ को देख रहा है। त्वम उन्नतान वृक्षान पश्यसि, है कि नहीं? त्वम उन्नतान वृक्षान। तू बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ को देख रहा है। त्वम वामनान वृक्षान पश्यसि। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम वृक्ष को देख रहा है। रामः वृक्षम पश्यति। राम उच्च वृक्ष को देख रहा है। रामः उन्नतम वृक्षम। राम विशाल उच्च वृक्ष को देख रहा है। रामः विशालम उन्नतम वृक्षम पश्यति। राम विशाल उच्च एक वृक्ष को देख रहा है। रामः विशालम उन्नतम एकम वृक्षम पश्यति। समझ में आया? क्या क्या? रामः विशालम उन्नतम एकम वृक्षम पश्यति। समझ में आ रही बात? चलो अब समझ लीजिए, मोदक है, मोदक है कि नहीं? तो शब्द जो लिख के दिया है उसमें से कोई शब्द प्रविशेषण बताइए इसमें। मोदक स्वादिष्ट मोदक एक, अथवा मधुर मोदक। उसके अनुसार विशेषण भी जुड़ना चाहिए ना। ठीक है। हाँ, आप बताइए। जलम, मधुरम जलम, ये भी हो सकता है। शीतलम जलम, ये भी हो सकता है। शीतलम जलम, पवित्रम जलम, हाँ, शुचि जलम, उत्तमम जलम। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए भाई। भवनम, सुंदरम भवनम, नूतनम भवनम, पुरातनम भवनम। भवन क्या पवित्र होता है? और बताइए। उन्नतम भवनम, वामनम भवनम, विशालम भवनम, मनोहरम भवनम, उत्तमम भवनम, कुशलम। हाँ, मनोहर हुआ ना? हाँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पत्रम, पत्रम, पत्र मतलब पान भी ले सकते हैं या लिखने का पत्र भी ले सकते हैं। हाँ, दीर्घम पत्रम, बराबर है। और सुंदरम पत्रम, नूतनम पत्रम, उत्तमम पत्रम। ठीक है। चलो चलो। संचिका, संचिका मतलब लिखने की काफी, वही होती है ना, वही संचिका। तो संचिका, सुंदरम नहीं होगा, संचिका। सुंदरी किंवा सुंदरा भी हो सकता है, सुंदरी भी हो सकता है, सुंदरा भी हो सकता है। सुंदरी संचिका, सुंदरा संचिका। अब हाँ, पुरातना संचिका, नूतना संचिका, उत्तमा संचिका, मनोहरा संचिका। ठीक है। आगे
आसंदह, आसंद शब्द का अर्थ होता है खुर्ची। आसंदह, कीदृश आसंदह, सुंदर नहीं बोलते कुर्सी को, कोई बैठने के लिए अच्छी हो, योग्य हो, अयोग्य। समीचीन शब्द गया है कि नहीं गया? नहीं गया क्या? चलो, हाँ, नूतन, नूतन आसंद, पुरातन आसंद, समीचीन आसंद। समीचीन भी शब्द हो सकता है कि नहीं? बैठने के लिए बहुत अच्छी है, समीचीन आसन। हाँ, ठीक है। अब देखिए मनुष्य, तो मनुष्य के लिए क्या क्या आ सकता है? देखो, उत्तम मनुष्य, हाँ, और कुशल मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, सुशील मनुष्य। सुशील शब्द गया ना? स्थूल मनुष्य, कृश मनुष्य, हाँ, हाँ, पुरातन मनुष्य, हाँ, कृष्ण मनुष्य, वामन मनुष्य, उन्नत मनुष्य। चलो, हो गया। दृश्यम, दृश्यम शब्द है, दृश्यम, मनोहरम दृश्यम। हाँ, मार्जारह, मार्जार मतलब मांजर, तो उसके लिए क्या क्या विशेषण हो सकते हैं? क्रूशः मार्जारः, स्थूलः मार्जारः, मार्जारः। मार्जार को कोई सुंदर नहीं बोलता है भाई। चलो आगे, कुक्कुरः, कुक्कुर मतलब कुत्ता। कुक्कुर शब्द का अर्थ होता है कुत्ता, तो उसके लिए क्या हो सकता है? क्रूशः कुक्कुरः, दीर्घ नहीं है, विशाल हो सकता है। चलो, हाँ, उन्नत भी हो सकता है। चलो, गंगा, गंगा शब्द है, गंगा, पवित्रा गंगा, शीतला गंगा, ठीक है। चलो, दंडः, दंडः, दीर्घ दंडः, अजून सुदृढ़ दंड, बहुत मजबूत दंड है, पक्का है, सुदृढ़ दंड। आगे चलते हैं, मार्ग, मार्ग, हाँ, नूतन हो सकता है, नूतन मार्ग, दीर्घ मार्ग, दीर्घ मार्ग, उत्तम मार्ग। ठीक है। चलो, धनम, नहीं मिल रहा है, पवित्रम धनम। चलो, ठीक है, चलो, हो गया भाई। एक वाक्य लिखेंगे आप लोग। जनाः मृगम मारयन्ति, जनाः मृगम मारयन्ति। तो यहां पर मृग का एक विशेषण जोड़कर वाक्य बनाइए। जनाः सुंदर, स्थूल, मूर्खाः जना, हो गया। हाँ, सुंदरम मृगम मारयंती। कौन मारते? क्रूर लोग मारते हैं, तो जना का विशेषण आ जाएगा क्या? क्रूराः जनाः सुंदरम मृगम मारयंती। चलो, इसके बहुत सारे वाक्य आने वाले आगे, इसकी प्रैक्टिस बहुत कराएंगे हम लोग। अभी चलते थोड़ा सा, क्योंकि कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, विशेषण विशेष, ये सब ऐसा स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को धीरे धीरे। आज पहला ही दिन इसका, आगे चलते इसको पूरा कर लेते पहले। अब समझ में आया थोड़ा विशेषण विशेष के बारे में? आगे का मुद्दा देखेंगे। संस्कृत बनाना, 5 पॉइंट मिला। चलो, कर्ता कर्म आदि का निर्णय कर लेने पर उसमें पूर्वोक्त संकेतों के अनुसार लिंग, विभक्ति, वचन आदि लगाना चाहिए। मिला?
5 कर्ता कर्म, कर्ता का निर्णय हुआ, कर्म का निर्णय हुआ, फिर ऊपर जो संकेत दिए है उसके अनुसार क्या करेंगे, लिंग विभक्ति वचन। कर्ता एक हो तो एक वचन, दो हो द्विवचन, बहुत हो बहुवचन। कर्म में भी वैसा ही, एक कर्म हो एक वचन, दो कर्म हो द्विवचन, बहुत सारे कर्म हो तो बहुवचन। समझ में आया। और कर्ता प्रथम पुरुष का होगा तो प्रथम पुरुष लगेगा, उसके अनुसार क्रियापद। मध्यम पुरुष होगा तो मध्यम पुरुष, उत्तम होगा तो उत्तम पुरुष। और पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के जैसे रूप, स्त्रीलिंग होगा स्त्रीलिंग के जैसे रूप होंगे, नपुंसक होगा तो उस प्रकार के रूप बनेंगे। आगे 6 शब्दावली। हिंदी के वाक्यों में जो शब्द संस्कृत के हो, क्या होता है, सभी भाषा प्रायः संस्कृत से ही निकली हुई है कि नहीं। हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा है कि नहीं, मूल सबकी भाषा, सब भाषाओं की मूल भाषा यदि कोई हो जननी, तो वो कौन है, संस्कृत। और जननी संस्कृत होने के कारण सभी भाषा में संस्कृत के शब्द आ ही जाते हैं। समझ में आया, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तो समझ लीजिए हिंदी का वाक्य है और उसमें कोई संस्कृत शब्द दिखाई दे रहा है, तो उसको कोई बदलने की जरूरत नहीं, केवल प्रत्यय लगाना है, उसको वैसे ही रख सकते हैं। ये बात बता रहे हैं। हिंदी के वाक्यों में जो शब्द शुद्ध संस्कृत के हो, है ना, उसको उसी रूप में रखते हुए वचन विभक्ति आदि लगा दे। जो शब्द संस्कृत के न हो, उनके लिए संस्कृत का ऐसा शब्द ढूंढे जिसके रूप सरलता से चला सकते हो। सरल से सरल शब्द की योजना करनी चाहिए, बहुत ज्यादा कठिन नहीं। ऐसा आगे चलते हैं। पर्यायवाची शब्द। कभी कभी क्या होता है, समझ लीजिए कोई शब्द लिखना है लेकिन उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमारे सामने हैं, तो उसमें से कौन सा लिखे, इस बात में बता रहे हैं। पर्यायवाची शब्द 7 नंबर। संस्कृत बनाते समय संस्कृत के किसी विशेष शब्द के रूप न आते हो या संदिग्ध हो तो उसका सरल पर्यायवाची ढूंढे और उसका प्रयोग करें। देखिए क्या कहा, संस्कृत वाक्य बनाना है, हिंदी वाक्य सामने है, उसका अनुवाद करना है किसमें, संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत बनाते समय संस्कृत के किसी विशेष शब्द के रूप न आते हो। संस्कृत शब्द तो पता चल रहा है कि इस अर्थ के लिए यह संस्कृत शब्द है, लेकिन उसका रूप चलाना नहीं आ रहा है या संदिग्ध संशय हो रहा है उस रूप में, तो उसको छोड़ दो, फिर उसका पर्यायवाची शब्द कोई ढूंढो। जैसे उदाहरण, बालक जलम पिबती, है कि नहीं, बालक पानी पी रहा है, ये हिंदी वाक्य है हमारे सामने। क्या, बालक पानी पी रहा है, तो बालक भी पता है, बालक शब्द पता है, पिबती उधर पता है, अब पानी के लिए शब्द चाहिए। अब पानी के लिए शब्द हमको तो पता है, वारी, वारी को पानी बोलते हैं, है कि नहीं। और क्या होता है, जल होता है, और उदक होता है, बहुत सारे शब्द है, नीर आदि सब होते हैं। समझ लीजिए वारी शब्द का स्मरण हुआ, लेकिन वारी का रूप ऐसा होगा क्या ऐसा होगा, समझ में नहीं आ रहा है, रूप चलाने नहीं आ रहा है, या संशय हो उसमें, तो उसको छोड़ दो, तो उसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ लो। तो वारी के लिए, पानी के लिए दूसरा शब्द क्या है, जल, तो सरल है, जलम जले लिख सकते हैं। क्या, बालक जलम पिबति। जरूरत नहीं है कि वारी आया तो उसका ही लिखना चाहिए, सरल सरल जो होगा उसको लिखना चाहिए। देखिए, संस्कृत बनाते समय संस्कृत के किसी विशेष शब्द के रूप न आते हो या संदिग्ध हो तो उसका सरल पर्यायवाची ढूंढे और उसका प्रयोग करे। उदाहरण, जैसे शशिन शब्द, शशिन मतलब चंद्र, शशिन शब्द का रूप चलाना संभव न हो, शब्द तो याद है, शशिन मतलब चंद्र को ही बोलते हैं, लेकिन उसका रूप कैसा होगा समझ में नहीं आ रहा है, भूल गए, याद नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर छोड़ दो शशिन को, उसके जगह चंद्र शब्द प्रयोग कर दो, क्योंकि चंद्र शब्द भी संस्कृत है। ऐसा शशिन शब्द का रूप चलाना संभव न हो तो चंद्र शब्द रखकर उसका रूप लिखे। शशि के उदय होने पर, उदाहरण दिया उसके, शशि के उदय होने पर, ही हिंदी वाक्य है, तो शशि शब्द संस्कृत तो है लेकिन समझ में नहीं रहा है उसका रूप, तो फिर उसका अनुवाद कर दिया क्या, चंद्रे उदिते सती, चंद्र का उदय होने पर, बस हो गया काम, सरल। शशिनी के स्थान पर चंद्र लिखे, यद्यपि शशिन शब्द का सप्तमी में शशिनी होता है, तो यह भी वाक्य बन सकता था, कैसा, शशिनी उदिते सती, लेकिन शशिनी ये सप्तमी का ऐसा होगा नहीं होगा, संशय है, तो छोड़ दो,
चंद्रे उदिते सति। समझ में आया? आगे चलते हैं। भूतकाल तथा अन्य काल। अब अंतिम में निर्णय करना है काल का। तो कर्ता समझ में आया, कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा, फिर कर्ता के विशेषण, फिर कर्म को भी ढूंढना है, कर्म के विशेषण ढूंढने हैं, कर्ता का विभक्ति निर्णीत है, कर्म की विभक्ति निर्णीत है, कर्ता कर्तरी प्रयोग होगा तो कर्ता के अनुसार क्रियापद होगा, और कर्ता की विशेषण कर्ता के अनुसार, कर्म की विशेषण कर्म के अनुसार। ये सब बातें हुई। अब जो क्रिया है, जो वाक्य है, वो किस काल का है, इसका निर्णय करना है। वो वर्तमान काल का है, या भूतकाल का है, या भविष्य काल का है, कि या कोई किसको विधान कर रहा है, इसको भी देखना है। फिर उसके लिए भी लकार निर्णीत है। यदि वर्तमान काल का हो तो लट लकार का प्रयोग करेंगे, भूतकाल का होगा तो भूतकाल के लिए भी 2 लकार है, और कुछ प्रत्यय भी है, उसका सब आने वाला है। सरल सरल से लंग लकार हम लोग सरल होने के कारण उसके रूप लिखते हैं। तो भूतकाल होगा तो लंग लकार के रूप, और भविष्य काल होगा तो लुट लकार के रूप। सरल है, आसान है, ठीक है ना। चलो देखिए, भूतकाल तथा अन्य काल। कर्तृवाच्य में अनुवाद करना अधिक सरल होता है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य में प्रयोग करना क्या होता है, बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। अतः कर्तृवाच्य में ही अधिकांश अनुवाद करें। वर्तमान और भविष्यत का प्रयोग कर्तृवाच्य में ही लट और लुट के द्वारा करें। वर्तमान काल हो तो उसको बताने के लिए कौन से रूप आएंगे, लट लकार के। कल हम लोग याद किए थे, भवती भवत भवंती, पठती पठत पठंती, वो 9 रूप होते हैं ना लट लकार के वर्तमान काल के लिए। और भविष्य काल होगा तो लुट लकार। जैसा पट का लुट लकार में रूप बताए थे, क्या, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आया? आगे लट और लुट के द्वारा करे, हुआ ना ये। वर्तमान और भविष्यत का प्रयोग कर्तृवाच्य में ही लट और लुट के द्वारा करे। आगे भूतकाल के लिए लंग का प्रयोग करे। भूतकाल के लिए कौन प्रयोग करे भाई, लंग लकार का प्रयोग करे, क्योंकि सरल है। आगे ख, भूतकाल लंग लुंग। भूतकाल के लिए लंग भी लकार कर सकते हैं और लुंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ कुछ प्रत्यय भी होते, एक त प्रत्यय, एक तवतु प्रत्यय, उसको भी पढ़ाएंगे बाद में। भूतकाल में लंग लुंग, भूतकाल में धातु रूप ठीक स्मरण न हो तो कृत प्रत्यय, उदाहरण त या तवतु का प्रयोग करे। देखिए कितनी सरल है संस्कृत में। नहीं याद हो तो दूसरा फट छोड़ दो उसको, चलो दूसरा तीसरा करते हैं। लंग का रूप करो, नहीं आता है लुंग का करो, नहीं आता है त का करो, नहीं आता है तवतु का करो। कितनी सरल बात है। इतना भी नहीं आता हो तो और एक पर्याय है, बस म जोड़ दो। लट लकार के रूप के आगे स्म कर दिया तो हो गया भूतकाल। बालक पठती, मतलब बालक पढ़ रहा है, बालक पठती स्म, बालक ने पढ़ा, हो गया भूतकाल। केवल स्म जोड़ देने से आगे, कितना सरल है। चलो, भूतकाल में धातु रूप ठीक स्मरण न हो तो कृत प्रत्यय, उदाहरण त का त बचता है, कौंस में दिया है, या तवतु, तवतु का तवत बचता है, का प्रयोग करें। तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, तवतु कर्तृवाच्य में। इसको होगा आगे बताएंगे। तो प्रत्यांत शब्द जो होते हैं उसका यदि प्रयोग वाक्य में करना हो तो वाक्य कैसा बनाना पड़ता है जी, कर्मवाच्य में। किसमें, कर्म। और तवतु प्रत्यांत शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में करना हो तो कर्तृवाच्य में ही रहता है। अर्थ दोनों का भूतकाल है, ठीक है। प्रयोग प्रैक्टिस होगी, आगे चलते। उदाहरण दे रहे उसके लिए, तिंगंत, उसने धन दिया, ये वाक्य है। वाक्य क्या है, उसने धन दिया। हाँ जी योगेश, उसने धन दिया, ये कौन सा काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है। उसने धन दिया भूतकाल है, लेकिन उसने धन दिया तो उसका अनुवाद करते देखिए। सह धनम अददात, क्या लिखा है, सह धनम अददात, लंग लकार प्रयोग कर दिया, अददात है कि नहीं। अयच्छद भी कर सकते हैं। और तो प्रत्यांत करना हो तो तेन धनम दत्तम,
है कि नहीं। दा धातु को त प्रत्यय लगाने के बाद रूप बनता है दत्त, दत्त बनता है। फिर धन ये कर्म है और वो नपुंसक लिंग में है, इसलिए उसके अनुसार दत्तम। और कर्ता होता है पहले सह धनम अददात में कर्ता कौन है? सह। और कर्मवाच्य में करना हो तो कर्ता की तृतीया। तो क्या हुआ? तेन धनम दत्तम, तेन धनम दत्तम। उसने घड़ी दी, घड़ी घड़ा घड़ी शब्द है तो उसने घड़ी दी। अब इसका अनुवाद क्या हो सकता है जी? कर्मणि प्रयोग में करो सीधा। तेन घटी 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 तेन घटी दत्ता, घटी स्त्रीलिंगी है ना, दत्ता, तेन घटी दत्ता। ठीक है ना जी? हाँ। उसने रोटी दी, रोटी का शब्द है। तेन रोटिका दत्ता, तेन रोटिका दत्ता। उसने पुस्तक दिया, तेन पुस्तकम दत्तम। उसने ग्रंथ दिया, तेन ग्रंथ दत्तः। ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो तेन ग्रंथ दत्तः। समझ में आया? आगे चलते हैं। और तब तुम्हें देखिए स धनम दत्तवान, तो 3 वाक्य अपने सामने है भाई। सह धनम अददात 1, तेन धनम दत्तम 2, सह धनम दत्तवान 3 हुए ना। तीनों का अर्थ समान है कि नहीं? क्या अर्थ है उसका? उसने धन दिया। लेकिन सह धनम अददात ये कर्तृवाच्य में लंग लकार का प्रयोग करके, और तेन धनम दत्तम ये तो प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करके रूप हुआ है, कर्मणि प्रयोग हुआ है। और स धनम दत्तवान कर्तरी प्रयोग ही है, लेकिन तवतु प्रत्यांत है। कौन सा? तवतु प्रत्यय हुआ है। भूतकाल अर्थ में 2 प्रत्यय आते हैं, त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय। ठीक है ना? चलते हैं आगे। लट लकार के बाद स्म लगाने से भी भूतकाल अर्थ हो जाता है। देखो कितना सरल दे दिया। जैसे अगच्छत के स्थान पर गच्छति स्म का प्रयोग है, हो सकता है। जैसे देवदत्त गच्छति, देवदत्त जा रहा है, वर्तमान काल है कि नहीं? और देवदत्त गया, ये प्रयोग करना है तो क्या होगा? देवदत्त नहीं, लंग लकार में करेंगे पहले। देवदत्त अगच्छत, देवदत्त। लेकिन गम धातु तो पता चल रहा है, लेकिन उसका लंग का रूप याद नहीं हो रहा है। फिर क्या करे समय पर? सरल देवदत्त गच्छति, बहुत हो गया है ना? बस वही दिया है। अगच्छत के स्थान पर गच्छति स्म का प्रयोग। आगे तुमुन प्रत्यय हो गया ना जी? आगे जैसे त प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, उस प्रकार एक प्रत्यय है क्या? तुमुन। और तुमुन प्रत्यय बहुत सरल होता है। तुमुन प्रत्यय वाला शब्द याद रहा तो उसको कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि अव्यय बन जाता है, उसके रूप नहीं बदलते। ठीक है ना? देखिए हिंदी में धातु के साथ लगे को के लिए का अनुवाद तुमुन प्रत्यय से होता है। जैसे हिंदी में अनुवाद करते समय को, के लिए ऐसा होता है ना, संस्कृत में क्या? तुमुन, करिता, साठी, ऐसा। उदाहरण, यदि तुम प्रत्ययांत रूप बनाना संभव न हो तो उस धातु से लुट लकार उसके बाद चतुर्थी लगा दे, है कि नहीं? लुट प्रत्यय है, लुट लगाकर। क्या लिखा है? लुट लगाकर मतलब लुट प्रत्यय, लुट का बसता है अन, लगाकर उसके बाद चतुर्थी लगा दे, या शब्द के बाद अर्थम लगा दे। जैसे उदाहरण, बहुत ज्यादा चिंता मत करिए आप लोग, बात में सब क्लियर होंगे नियम। उदाहरण दे रहे, वह पढ़ने जाता है। क्या जी? वह पढ़ने जाता है। तो इसका अनुवाद करना है हम लोगों को। तो वह, इसमें कर्ता कौन है? वह पढ़ने जाता है, इसमें कर्ता कौन है? वह। उसके लिए कर्ता संस्कृत में क्या होगा? सह। और क्रियापद क्या है? जाता है। जाता है के लिए क्या बनेगा? गच्छति। सह गच्छति। वह जा रहा है। किस लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए।
तो फिर के लिए, इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो सकता है? सह पठनाय गच्छति। क्या जी? सह पठनाय गच्छति। हिंदी में वह पढ़ने को जाता है, को जाता है, अथवा वह पढ़ने के लिए जाता है, को के लिए, ठीक है ना। और संस्कृत में हुआ चतुर्थी, तो हम लोगों को चतुर्थी भी नहीं करनी है और वाक्य तो बनाना है, फिर क्या कर सकते? तो सह पठितुम गच्छति। क्या हुआ जी? सह पठितुम गच्छति। तो सह पठनाय गच्छति एक प्रयोग हुआ, उसका ही अनुवाद दूसरी भाषा में करेंगे तो सह पठितुम गच्छति। और भी कर सकते हैं अर्थम जोड़ के, तो सह पठनार्थम गच्छति, सह पठनार्थम गच्छति। और भी कर सकते हैं, क्या? सह पठनस्य कृते गच्छति। पठनस्य कृते, कितनी सरलता है देखिए। पठनाय गच्छति, चतुर्थी नहीं याद हो, पठितुम गच्छति, पठनार्थम गच्छति, पठनस्य कृते गच्छति, बहुत सरल है, ठीक है। हाँ, पठनस्य हेतोः गच्छति भी हो सकता है। आगे देखिए, वह पढ़ने जाता है, स पठितुम गच्छति, स पठनाय गच्छति, हो गया ना। पठनाय के स्थान पर पठनार्थम, पठनस्य कृते, पठनस्य हेतु भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे कारक के नियम, ठीक है ना। अब ये कल करेंगे, ठीक है, कारक के नियम। और आगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को समझाना है और कुछ प्रैक्टिस भी करनी है उसकी, फिर उसका विचार कल करेंगे। पहले पार्ट में जो 25 शब्द है वो याद किए ना, तो ठीक है, उसको पूछेंगे शाम को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।